Student, our next question is, what is divided by -9 then is equal to 5? यानी किस नंबर में हम लोग -9 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, किस नंबर में? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग 15 को डिवाइड करते हो 3 से तो क्या आता है? 5। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता कि चलो बताओ आप कि आप किस नंबर में, सपोज करो आपको ये 15 पता नहीं है, ये 15 नहीं मालूम है कि, और मैं आपसे पूछूं किस नंबर में आप 3 से डिवाइड करोगे तो 5 होगा, तो ये 15 लाने के लिए आप क्या करोगे? ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, आया ना आंसर? यानी आपको अगर डिवाइडेंट पता करना हो तो कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो। वंस अगेन आई रिपीट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिवाइडेंट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड कोशेंट। ओके, यहां देखिए, यहां भी आपको सेम थिंग वही है, आपको डिवाइडेंट पता करना है तो क्यों ना आप डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दो। 9 5 45, मल्टीप्लाई करने को कहा ना, तो आप क्या करोगे? ये देखिए, ये प्लस में है ना और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी योर आंसर विल बी -45। ओके, यहां देखिए, यहां आपको डिवाइडेंट पता करना था, डिवाइडेंट, और अब यहां डिवाइडेंट दिया है, डिवाइजर पता करना है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ना, आप 50 में किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि -50 हो जाए, 50 में किस नंबर से डिवाइड करूं कि -50 हो जाए। आप एक चीज देखना, यहां भी 50 दिया है, यहां भी 50 दिया है, यानी ऐसा तो नंबर 1 ही होता है ना कि 1 से आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो उतना ही आंसर आ जाएगा। यानी 5 में आप 1 से डिवाइड करोगे तो 5 भी होगा कि नहीं? 1 5 5, यानी 1 ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे आंसर उतना ही आएगा। चलो मैं बोलूं कि 10, आप 1 का टेबल 10 टाइम पढ़ोगे तो फिर 10 आएगा। यानी क्या हुआ? 1 से डिवाइड कर रहे हो तो उतना ही डिवाइडेंड, इतना ही कोसेंट आ जा रहा है। तो ये देखिए, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, ये यहां प्लस में है, डिवाइडेंड प्लस में है, लेकिन कोसेंट माइनस में हो जा रहा है। इसका मतलब क्या? आंसर माइनस में तब ना आता है जब यहां डिफरेंट साइन हो, क्योंकि अगर सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में आएगा। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब ये दोनों डिवाइड वाले जो दो नंबर हैं, ये दोनों डिफरेंट साइन में रहे होंगे तब ना आंसर माइनस में आया है, तो ये तो प्लस में है, तो इसी को माइनस कर देते हैं। समझ में आया? आइए आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब यहां देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये माइनस में हो, ये माइनस में हो, और आपसे पूछा जाए कि बताओ -50 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये 50 हो जाए, तो आप सोचोगे कि अरे आंसर तो प्लस में आया है, इसका मतलब साइन सेम रहा होगा। आंसर प्लस में, प्लस किस केस में आता है बाबू? आंसर प्लस सिर्फ 2 ही केस में होगा, एक तो या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तभी ना आंसर प्लस में हो सकता है। तो यहां भी सेम साइन होगा, अगर ये माइनस में है तो यानी यहां भी माइनस में होगा, तो आंसर 50 प्लस में हो जाएगा। समझ गए? आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी है बाबू, बहुत इजी है। एक्सरसाइज इतना इजी है कि एकदम बिना किसी के हेल्प के आप आसानी से बना पाओगे। ओके, ये देखिए, हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि आप ए और बी इन दोनों के ऐसे 4 पेयर तैयार करो कि जिसको आप ए को डिवाइड करो बी से तो -4 आए, -4 आए। ऐसे इसके कितने पेयर तैयार करने हैं? 4 पेयर तैयार करने हैं। चलिए, -4 आए, -4 आए मीन्स ये डिफरेंट साइन का होगा, डिफरेंट साइन का। चलो जैसे करके दिखाया गया उस क्वेश्चन में, 8 डिवाइडेड बाई -2, -4 होगा कि नहीं ये बताइए?
अगर a को ले लिया जाए 8, b को ले लिया जाए -2, तो आपका आंसर क्या आएगा? -4, क्योंकि ये देखिए ये डिफरेंट साइन में है ना, ये प्लस में है ये माइनस में, तो आपका आंसर माइनस में आया है। और -4 ही चारों पेयर में आना चाहिए, यानी यहां देखिए a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहां आप लोग करोगे 8 डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर आपका क्या होगा? -4। ये तो हमने पहला पेयर लिया, ये आपके क्वेश्चन में दिया है, चाहो तो ये छोड़ भी सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये देखिए मैं ले रहा हूं दूसरा वाला 12, a का वैल्यू लूंगा 12 और b का वैल्यू लूंगा -3। ये देखिए अब 12 को डिवाइड करना है आपको -3 से, तो बताओ बाबू क्या होगा? डिवाइड करने में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर यहां प्लस माइनस किया है। प्लस माइनस को भूल ही जाना डिवाइड करने टाइम, थोड़ा देर के लिए आंसर लिखने के टाइम फिर आप कैलकुलेशन करके लिखना, बट ये डिवाइड करने में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये सोचना कि ये 12 है और ये 3 है। 3 का टेबल कितना टाइम पढ़ोगे? 12 हो 4 टाइम, ठीक है। अब प्लस माइनस वाली बात है, तो सोचोगे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आंसर भी माइनस में होगा। और देखिए ना, हमें आंसर भी तो हर केस में -4 ही लाना है ना, हर केस में -4 लाना है। और देखिए -4 आ रहा है, यानी हमने कितने पेयर लिख लिया? 2। अब आइए थर्ड पेयर लिख रहे हैं। अब a का a इज इक्वल टू लिखूंगा -20, ठीक है, और b इज इक्वल टू 5। अब देखिए -20 को अगर आप डिवाइड करते हो 5 से, तो ये क्या होगा? 5 का टेबल कितना टाइम पढ़ोगी? 20 होगा 4 टाइम। देखिए साइन डिफरेंट है इसलिए, यानी आप क्या सोचोगे? ऐसे तो आप लिख सकते हो, एक और लिख ही सकते हो आप खुद से, कि मैं ही लिख दूं। चलो मैं ही लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 100 -100 कर देते हैं, -100। कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि 100 लिखूं, तो आप भी 100 लिखो। एंड b का वैल्यू 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 25 होगा ना, तो चलो 25। तो इसको आप क्या करोगे? -100 डिवाइडेड बाई 25, आंसर हो जाएगा -4। देखिए 4 पेयर हमने तैयार किया, 4 पेयर, यानी ऐसे 4 पेयर लिखा ना, ऐसे आप बहुत सारे पेयर लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें a और b का वैल्यू डिफरेंट होगा, और a को डिवाइड करोगे b से, तो आंसर ऑलवेज -4 ही होगा। देखिए ना, सब में -4 है, तो ऐसे आप कर पाओगे। देखिए मैं कैसे किया हूं, एक बार बता दे रहा हूं। देखिए 8 को करना है मैं, तो मैं ये सोचूंगा ऐसा नंबर लूं जिसमें 4 से, जो 4 के टेबल का हो, या जिसमें 4 से डिवाइड लग जाए, 4 से डिवाइड लग जाए। तो देखिए 8 में 4 से डिवाइड लग जाएगा ना, कितना टाइम? 2 टाइम, 2 लिख दिया, और यहां पे डिवाइड किया तो 4 आया। ये देखिए 12 में भी 4 से लग जाएगा ना डिवाइड, ऑफ कोर्स लग जाएगा, तो इसलिए मैंने 12 लिखा। अब 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? -3, तो 1 हो गया 12 और 1 हो गया -3, डिवाइड करके देखो -4 आएगा। एक लिया मैंने 20 में 4 से डिवाइड लगेगा, हाँ, कितना टाइम? 5 टाइम, तो a लिया 20 और b लिया 5, डिवाइड किया 20 को 5 से, -4। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, बाबू इस एक्सरसाइज में हमें इतने ही क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।